हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये न्यूज सुनो भाई कि बांग्लादेश का चावल कहीं और भेज दिया। इंडिया सेंट 1,000 टन राइस टू अफ्रीकन कंट्रीज। ओह, ये कहीं हमने भी न्यूज सुनी थी कि भैया ये मांग रहे थे इंडिया से कि हमें चावल भेज दो। और मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि किस मुंह से तुम चावल मांग रहे हो इंडिया से, जिसके साथ तुमने इतनी बुरी तरह रिलेशनशिप्स की हुई हैं। और साथ में तुम्हें पता है कि हमने शेख हसीना को अपने पास रखा है, जिसको तुम पकड़ के उसके साथ बुरी हरकत करने की कोशिश करोगे। और हम उसको रखे पड़े हैं, फिर भी तुम उस देश से जो है बोलते हो कि तुम हमें चावल भेज दो। तुम वहां पे अपने देश में हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे तुमसे परेशान है कि तुम क्या वहां पे दोस्ती अपनी भूल गए, तुम एहसान भारत का भूल गए। तुमने तो हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम जो इंडिया ने तुम्हारे को हेल्प की पाकिस्तान से आज़ादी में, वो तुम भूल गए हो। तुम इतने मतलब हो गए हो, कहते हैं ना, जैसे क्या बोलते हो, वो क्या वर्ड है जो एहसान फरामोश। और फिर उसके बाद ये सब हरकतें करने के बाद तुम कहते हो कि भाई चावल भेज दो। कमाल है यार। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। अपनी औकात और हैसियत भूलने वाले बांग्लादेश पर भारत ने हाल ही में एक ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सदियों तक नहीं जाने वाली। दरअसल सबके सामने तो बांग्लादेश यह दिखा रहा है कि वह भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे इसकी सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि पर्दे के पीछे बांग्लादेश भारत से ही भीख मांग रहा है, जहां हाल ही में उनके हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि इन्होंने चुपचाप 50,000 टन चावल भारत से मांग लिया। लेकिन भारत भी खेल करने के मामले में कभी पीछे नहीं हटा। और इधर बांग्लादेश ने 50,000 टन चावल की मदद भारत से मांगा तो भारत ने इनकी बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिना मांगे भारत ने यही चावल कहीं और भेज दिया, अफ्रीका में जहाँ पे उनको जरूरत है ना। वाले बांग्लादेश की होश ठिकाने लग गए हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बांग्लादेश के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की जो जरूरतें पूरी होती हैं वह भारत के द्वारा अभी तक पूरी होती आई है। और इसी हफ्ते जब यह आंकड़ा देखा गया तो यह बात मालूम चली कि बांग्लादेश 94% अपनी जरूरत के लिए भारत पर निर्भर है। वाह, 94% होके भी उसी से कर रहा है। खाने पीने की वस्तुएं, यहाँ तक कि अगर बांग्लादेश की सड़कों पर गाड़ियां, बसेस और ट्रक चल रही है तो भी यह सब भारत के बलबूते। क्योंकि बांग्लादेश में चल रही गाड़ियां भले ही बांग्लादेश की फैक्ट्रीज में बनाई गई हैं, लेकिन उसमें लगाए गए एक एक पार्ट्स मेड इन इंडिया है और उसे भारत ने बांग्लादेश को सप्लाई किया है। खैर, इन सब बातों को अनदेखा किया जाए तो हाल ही में जिस तरीके से बांग्लादेश ने भारत के राज्यों पर कब्जा करने की बात कही, उससे भारत इस बार बांग्लादेश के खिलाफ आग बबूला हो गया। यहां तक कि बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर पर जो ड्रोन तैनात किया था उसको कड़ा जवाब और चुनौती देने के लिए भारत ने भी इजराइल से खरीदे गए पावरफुल हेरॉन ड्रोन को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया, ताकि बांग्लादेश की हरकतों को बेनकाब किया जा सके। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अब भारत की तरफ से बांग्लादेश के पेट पर लात मारकर भगाने के साथ साथ उनके घाव पर ऐसा नमक छिड़का गया है कि उन जख्मों को भरने के लिए पाकिस्तान की पट्टियां काम नहीं आने वाली है। दरअसल हुआ यह है कि जब बांग्लादेश ने भारत को कुछ ज्यादा ही तेवर दिखाए तो भारत के साथ साथ इंडियन एक्सपोर्टर भी गुस्से में आ गए। और देखा जाए तो काफी हद तक भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बंद हो चुका है, और खासकर खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बहुत ही कम हो पा रहा है। जिसके दो सबसे बड़े रीजन है। पहला तो यह है कि बांग्लादेश भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इंडियन एक्सपोर्टर खुद बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो इसका पेमेंट है वह नहीं हो पा रहा है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर भी बांग्लादेश के खिलाफ गुस्से में है और कोई भी इंडियन एक्सपोर्टर बांग्लादेश को सामान नहीं भेजना चाहता। ऐसे में परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में भोजन और दूध की काफी ज्यादा कमी होने से महंगाई आसमान की ऊंचाई छू रही है।
समस्या वाली बात यह है पाकिस्तान जैसी कि जब होगी उनकी महंगाई तो उससे भी तेजी ऊपर। के साथ बढ़ना शुरू हुआ तो जहां उन्हें भारत से मदद मांगनी चाहिए थी, वहां पर उस टाइम पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाया और भारत से कोई भी मदद नहीं मांगी, बल्कि इन्होंने भारत के सामने सीना तान कर अकड़ दिखाया और फैसला लिया कि हम तो अब 25,000 टन चीनी पाकिस्तान से खरीदेंगे ओह। और अगले महीने ही इस चीनी को हम पाकिस्तान से अपने देश में मंगाना शुरू कर देंगे। चीनी ले रहे हैं और पाकिस्तान सीधी सी से। बात है कि अगर भारत लो। के सामने यह बात कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से चीनी खरीद कर अपनी जरूरत को पूरी कर लेंगे, तो यह भारत को आंख दिखाने की साजिश नहीं तो और क्या है। क्योंकि अगर मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक का डेटा देखा जाए तो हमें यह बात मालूम चलती है कि भारत के द्वारा लगभग 7,500 शिपमेंट अकेले शुगर यानी कि चीनी लॉड करके भेजी गई है और हर एक शिपमेंट में कम से कम 50 टन चीनी भेजी गई है, यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 3,77,000 मेट्रिक टन चीनी। तो इतनी भारत मांग ने लेना पिछले उससे। एक साल में बांग्लादेश को भेजा है, जिसकी पाकिस्तान से मांग ले वैल्यूएशन सारी। ओवरऑल 1.7 बिलियन देखने को मिलती है। यानी कि बांग्लादेश भारत से चीनी नहीं लेगा, यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। फिलहाल भारत को झटका देने के बाद बांग्लादेश की आज जो नौबत देखने को मिल रही है, इसके बारे में वह कहां सोचने वाले थे, बल्कि उन्हें तो लग रहा था कि सब कुछ बेहतरीन ही होते जाएंगे और पाकिस्तान उनके लिए अल्लाह की तरह मेहरबानी करेगा। जब भी वही काम करे ना, इसीलिए सी केवल मुस्लिम तो चीनी सी खरीदने मुस्लिम। का ही नहीं बल्कि आलू, प्याज और चावल जैसे अन्य अनाजों से को लो। भी पाकिस्तान से खरीदने का फैसला ले लिया। पाकिस्तान यहाँ कहाँ से तक कि देगा, वो तो खुद पाकिस्तान बाहर से खरीदता है। बांग्लादेश में सामानों को इंपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये सारे पागल हो गए हैं। दरवाजे ही खोल दिए। साथ ही पाकिस्तान पर बांग्लादेश के द्वारा भाई जो गॉड। पहले इंपोर्ट ड्यूटी और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उस सभी को मोहम्मद यूनुस ने हटा दिया। ओह। यानी कि अब हम तुम्हारे सामानों को चेक नहीं करेंगे, सड़े गले चाहे जो भी सामान भेज दो। और पाकिस्तान ना, को भी इन्होंने बांग्लादेश इतनी अहमियत दे जिहादी रहा था, भेजने तो हैं। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश में इस खुशी के देखो साथ कैसे कर पहली रहा है। शिपमेंट भेजी। क्या तो मानो पागल ऐसा हो। मालूम चला कि सदियों से मुरझाया हुआ फूल खिलना शुरू हुआ है। लेकिन जब शायद पहले शिपमेंट का ही बिल बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के सामने पेश किया गया, तो रास्ते का भाड़ा देखकर पैरों तले जमीन रास्ते का ही भाड़ा खिसक भी गई। नहीं। क्योंकि आप इस मैप में देखें तो रास्ता भारत भी और तो- बांग्लादेश कहाँ से आया दोनों ये? साथ ही जुड़े हैं, इसलिए डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट के थ्रू भारत से अनाजों को बांग्लादेश में भेज दिया जाता था। लेकिन जब बांग्लादेश में पाकिस्तान से शिपमेंट मंगाया गया तो सामान शिप पर लोड करके अरेबियन ओशियन और इंडियन ओशियन से होते हुए बंगाल की खाड़ी के रास्ते बांग्लादेश This is so पहुंचा, funny. जो कि एक बहुत ही लंबी दूरी हो जाती है। मेरी इसीलिए तो- जब इन्हें चावल की जरूरत पड़ी है तो पर्दे के पीछे इन्होंने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है। ओए। लेकिन गजब तो जैसे तब हो रहा पाकिस्तान करता है है। जब भारत ने बांग्लादेश को बेनकाब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चावल तो बांग्लादेश ने मांगा, लेकिन भारत ने इस चावल को कहीं और ही भेज दिया। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश अब फटीचर बन चुका है, इसीलिए भारत से 50,000 टन चावल चुपचाप मांग लिया, जहां ताकि इन्होंने लोगों को पता कहा ना कि हम चले किसी इनके। न किसी तरीके से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे, लेकिन हमें चावल नहीं चीफ देंगे। प्राइस में भेज दीजिए। नहीं देंगे। लेकिन भारत ने फिलहाल के लिए उनकी इन बातों को तो अनदेखा कर दिया, लेकिन उसके बाद जो खेला हुआ वह सोचने लायक है। अफ्रीका भेज क्योंकि दिया। भारत ने बिना मांगे ही अफ्रीका के एक देश Goodwill के लिए। लेसोथो को 1,000 टन चावल हाल ही में भेज दिया है। Humanitarian। आपको बता दें कि लेसोथो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर सूखा और अकाल पड़ने के कारण ये मैंने- एक काफी बड़ा खाद्य संकट आ गया है, जिसके कारण इस देश में खाने पीने की काफी ज्यादा कमी आ गई है। लेकिन भारत ने बिना मांगे हाल ही में 1,000 टन चावल की मदद इसी देश में भेज दिया है ना मजे की न्यूज कि भैया ये अंडर द टेबल चाहते थे कि किसी को कानो खान खबर ना हो इनके देश में, और चुपके से चावल इंडिया से आ जाए सस्ते। पर इनकी दाल नहीं गली, क्योंकि हमारे यहाँ पे सच्चे देशभक्त बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा टट्टा बाय बाय, ये जा रहा है एज अ गुडविल अफ्रीका की एक कंट्री को जहाँ पे भूख से लोग जो है वो मर रहे हैं, हम तो उनको हेल्प करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान देख लो इसका कितना फायदा उठा रहा है। ये पूरा बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ जो है हाथ मिला रहा है, उससे ट्रेड कोई हर चीज लेने को तैयार है और बिना किसी चेक के।
और ये एक चाल है कि चेकिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब ये बिना चेकिंग के पाकिस्तान के जो है गंद का मतलब अपने आप समझ जाना, वो जो है पाकिस्तान यहां भेजने वाला है ताकि इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। ये दोनों मिलके इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश में अब ये लगे हुए हैं। पर खाने की तंगी इनको होगी क्योंकि ये पाकिस्तान से ले रहे हैं। तो इनसे पूछो भैया, जो पाकिस्तान खुद ही भूखा बैठा हुआ है, आटा नहीं, लोग उनके बोल रहे हैं कि बड़ी महंगाई है, तुमने कौन सा दिमाग लगा के ये सोचा कि पाकिस्तान तुमको खाना भेज देगा, चीनी भेज देगा, आलू भेज देगा, प्याज भेज देगा? भाया मेरे समझ से बाहर है ये कि ये कौन सा देश चला रहा है, कैसे देश चला रहा है ये यूनिस, ये आके क्या चाह रहा है। और पाकिस्तान के वो देखा है नवाज शरीफ के साथ कैसे हाथ और ऐसे स्माइल, ऐसे जैसे पता नहीं कितनी अच्छी इनके रिलेशनशिप्स हैं। इसने सारी हिस्ट्री भूल गया यार। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।